नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ट्यूबवेल के ज़रिए सैराब की गई ज़मीन की पैदावार पर उशर होगा या फिर निस्फ उशर होगा। ये एक सवाल है जो कि भाई सैफुल्लाह साहिब ने तोंसा से पूछा है। वो कहते हैं कि क्या ट्यूबवेल का पानी देने पर फसल का हिस्सा लेना कैसा है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि मैंने ट्यूबवेल लगाया हुआ है, करीबी ज़मींदारों को पानी देता हूँ, उसके बदले में फसल का हिस्सा लेता हूँ। आधा फसल ज़मींदार का और आधा ट्यूबवेल मालिक का। बीज, खाद और स्प्रे का आधा खर्चा भी देता हूँ। अब उनका पूछना ये है कि ये जो ट्यूबवेल से जो आमदन हो रही है, इस पर ज़कात देना होगी या इसका उशर देना होगा। तो देखिए भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो तरीका इन्होंने बयान किया है कि ट्यूबवेल का पानी बेचकर उजरत में ये फसल का आधा हिस्सा ले रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जुल्म है। अलबत्ता अगर पानी आप बेचें और उसके लिए कोई उजरत मुतय्यन कर लें कि 1 घंटा अगर पानी लगाया गया तो इतने पैसे मैं चार्ज करूँगा, तो ये एक मुनासिब तरीका होगा। अलबत्ता जो सवाल इसमें है कि ट्यूबवेल के ज़रिए जो फसल होती है उस पर कितना उशर वाजिब होता है, तो उशर जिसको फसल की ज़कात कहा जाता है वो 20वां हिस्सा होता है, यानी उशर का निस्फ होता है। मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।